आजकल ग्रूमिंग एंड सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, जिसमें मेल ग्रूमिंग को एनहेंस करने वाले बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स जैसे बियर्ड ऑयल का ट्रेंड भी काफी पॉपुलर हो गया है और इसका मार्केट साल 2025 से 2030 के बीच हर साल करीब 7.4% की रेट से बढ़ने वाला है। इसका मतलब इस बिजनेस में एंटर होकर के आप भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो क्यों ना आज इसी बिजनेस को स्टार्ट करने के जरूरी 8 स्टेप्स के बारे में जान लिया जाए आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। पहला स्टेप, मार्केट रिसर्च एंड नीश आइडेंटिफिकेशन। जब आप बियर्ड ऑयल्स जैसे बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता लगाना होगा। जो लोग बियर्ड रखते हैं, उसे सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाना चाहते हैं, वो बियर्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सैलून और बार्बर शॉप्स भी अपने कस्टमर्स को बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं और ऑनलाइन शॉपर्स जो बियर्ड ऑयल्स और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के जरिए खरीदना पसंद करते हैं, वो भी आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। तो आप उन्हें पहचानिए और उसके बाद अपना नीश आइडेंटिफाई कीजिए, जिसके लिए आपको जानना होगा कि मार्केट में बियर्ड ऑयल्स की डिमांड कैसी है और आपका इंटरेस्ट और नॉलेज किस तरह का प्रोडक्ट बनाने में सबसे ज्यादा है। क्या आप ओरिजिनल बियर्ड ऑयल्स बनाना चाहते हैं जिसका मार्केट स्कोप भी ज्यादा हो और जो नेचुरल और केमिकल फ्री भी हो, या फिर आप मार्केट डिमांड को देखते हुए सेंटेड बियर्ड ऑयल्स बनाने वाले हैं जो सेंटेड प्रोडक्ट्स की तलाश में रहने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। ये भी हो सकता है कि आप हाई क्वालिटी के प्रीमियम बियर्ड ऑयल्स बनाएं जो कि उन्हें पसंद करने वाले कस्टमर्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस दे। अब इनमें से किस नीश को आप चुनेंगे, ये मार्केट रिसर्च पर भी डिपेंड करेगा और आपकी नॉलेज पर भी। दूसरा स्टेप, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बियर्ड ऑयल प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इस बिजनेस से जुड़ी सभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस के सिंगल ओनर हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर आप इस बिजनेस को एक पार्टनर के साथ मिलकर के शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का ऑप्शन चूज करें। वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टर्स की जरूरत है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इस बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने बिजनेस टर्नओवर के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ सकता है। इस बिजनेस के लिए आपको CDSCO अप्रूवल भी चाहिए होगा। बियर्ड ऑयल एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, इसलिए आपको सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO से अप्रूवल लेना होगा, जो कि ये इंश्योर करेगा कि आपका प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। इसके साथ ही आपको SLA यानी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी अप्रूवल लेना होगा। वैसे तो इंडिया में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल टेस्टिंग बैन है, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्रुएल्टी फ्री साबित करना चाहते हैं तो नॉन एनिमल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जो कि आपके ब्रांड की मोरल वैल्यूज को दिखाएगा और कस्टमर्स के बीच आपके ब्रांड की इमेज को भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा लैब टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ये इंश्योर करेगा कि आपका प्रोडक्ट सेफ है, जो कस्टमर्स ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए काफी जरूरी है। और अब तीसरा स्टेप आता है फंडिंग। अपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फंड की जरूरत होगी और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 से 6 लाख तक का हो सकता है, जो कि कई फैक्टर्स से अफेक्टेड होगा, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और मार्केटिंग। ये फंडिंग आपकी पर्सनल सेविंग से भी हो सकती है और बैंक लोन्स के जरिए भी कलेक्ट की जा सकती है। इनके अलावा PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम से भी फंड आपको मिल सकता है। और साथ ही एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे फंडिंग सोर्सेज भी होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ये आपको फंड के साथ साथ सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन बदले में आपके बिजनेस में हिस्सेदारी मांग सकते हैं। और जब आपके बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई हो तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से भी फंड मिल सकता है। ये इन्वेस्टर्स ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं और बदले में आपके बिजनेस में इनकी हिस्सेदारी भी ज्यादा होगी। चौथा स्टेप, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। बियर्ड ऑयल बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, जैसे कैरियर ऑयल्स या बेस ऑयल। ये ऑयल बियर्ड को मॉइस्चराइज करते हैं। और ऑर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल इसी तरह के ऑयल होते हैं। तो इस तरह के कैरियर ऑयल्स के अलावा एसेंशियल ऑयल्स की भी जरूरत होती है, जो बियर्ड ऑयल को फ्रेग्रेंस और एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं।
तो ऐसे कुछ पॉपुलर एसेंशियल ऑयल्स हैं लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल, पेपरमिंट ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। कैरियर ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स के साथ साथ कुछ एडिटिव्स की भी जरूरत होगी, जैसे विटामिन ई ऑयल जो हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाता और बियर्ड को स्मूथ भी बनाता है, कैस्टर ऑयल जो बियर्ड ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और ग्लिसरीन जो बियर्स को मॉइस्चराइज करती है। तो इन सभी रॉ मटेरियल्स के बाद अगर मशीनरी और इक्विपमेंट के बारे में हम जाने तो बियर्ड ऑयल प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्मूथ और एफिशिएंट बनाने के लिए जिन मशीनरी और इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो है मिक्सिंग मशीन्स, जो इस ऑयल के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करती हैं। मेजरिंग टूल्स, जिसमें ऑयल्स और इंग्रेडिएंट्स की एक्यूरेट क्वांटिटी मेजर करने के लिए स्केल, थर्मोमीटर्स, बीकर्स और सिरिंज की जरूरत होती है। इनके अलावा बॉटलिंग मशीन के जरिए बियर्ड ऑयल को बॉटल्स में फिल किया जाता है। बॉटल्स को सिक्योरली सील करने के लिए सीलिंग मशीन यूज होती है और लेबलिंग मशीन का यूज करके फाइनल प्रोडक्ट्स पर लेबल्स लगाए जाते हैं। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए आपको बेसिक लैब इक्विपमेंट की जरूरत भी होगी, जिनमें पीएच मीटर्स, विस्कोसिटी टेस्टर्स और स्टेबिलिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट आते हैं। इनके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी काफी अच्छी होनी चाहिए, जो टाइम पर हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स आप तक पहुंचाए। और इसके साथ शिपिंग और डिलीवरी के ऑप्शंस भी अच्छे होने चाहिए ताकि कस्टमर्स को टाइम पर डिलीवरी मिल सके। 5वां स्टेप, प्रोडक्ट फॉर्मूला डेवलपमेंट। अपने बियर्ड ऑयल के प्रोडक्शन का फॉर्मूला डेवलप करने के लिए आपको ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो ये इंश्योर करेंगे कि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो, इफेक्टिव और सेफ भी हो। इनमें पहला स्टेप होगा गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन करना। मतलब ये कि आप जितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। कैरियर ऑयल्स को चूज करते समय उनका मॉइस्चर रिटेंशन और बियर्ड को नरिश करने की क्वालिटी को ध्यान में जरूर रखें। और अपने प्रोडक्ट के लिए एसेंशियल ऑयल्स को चुनते समय उनकी फ्रेग्रेंस और एडिशनल बेनिफिट्स को कंसीडर करें। तो सही इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करने के बाद स्टेप आता है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग। फॉर्मुलेशन का प्रोसेस क्रूशियल होता है क्योंकि ये डायरेक्टली बियर्ड ऑयल की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करता है। इसमें आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट रेशो टेस्ट करना होगा, जिससे आपका बियर्ड ऑयल हर तरह की बियर्ड पर काम करे। आपका बियर्ड ऑयल स्किन फ्रेंडली हो, इरिटेशन फ्री हो और हर स्किन टाइप के लिए सेफ हो। आपको ये भी इंश्योर करना होगा। टेस्टिंग में आपको कैरियर ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स के अलग अलग रेशो मिक्स करके फॉर्मूला बनाने होंगे। इस प्रोसेस में आपको देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रिजल्ट देता है, कौन से फॉर्मूले से बियर्ड सॉफ्ट और मैनेजेबल बनेगी और किस फॉर्मूला से बियर्ड ग्रोथ स्टिमुलेट होगी। इफेक्टिव फॉर्मूले के लिए आप कॉस्मेटिक केमिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं ताकि आपको एक यूनिक और सेफ फॉर्मूलेशन बनाने में मदद मिल सके। तो अब यहाँ तक आपका प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसके लॉन्च से पहले आपको अपने बियर्ड ऑयल की टेस्टिंग फेज जरूर से पूरी करनी चाहिए। इसके लिए शुरुआत में आप लिमिटेड कस्टमर्स को सैंपल्स दे सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं। इससे आपको प्रोडक्ट के इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलेगा और आप उसे और बेहतर बनाकर मार्केट में उतार पाएंगे। 6वां स्टेप, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होने के बाद बारी आती है उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग की। तो आपको इस प्रोडक्ट के लिए ऐसी पैकेजिंग चूज करनी चाहिए जो मजबूत और लीक प्रूफ हो, दिखने में काफी अट्रैक्टिव भी हो। और आजकल तो ग्लास बॉटल्स विद ड्रॉपर काफी फेमस है क्योंकि इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आप भी इसका यूज करने का सोच सकते हैं। और अगर आप सस्टेनेबल फैशन में यकीन रखते हैं तो आपको इको फ्रेंडली पैकेजिंग करनी चाहिए, जिसे आजकल कस्टमर्स खूब पसंद कर रहे हैं। पैकेजिंग के बाद अगर हम बात करें ब्रांडिंग की, तो आपके ब्रांड का नाम, लोगो और टैगलाइन एकदम क्लियर और इम्प्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट का फेस है, यानी उसका चेहरा है, जो लोगों को सबसे ज्यादा याद रहने वाला है। इसलिए इसका अट्रैक्टिव और यूनिक होना तो बहुत जरूरी है। आपके प्रोडक्ट पर लेबलिंग भी इस तरह होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की सारी जानकारी दी गई हो, उसके इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, इस्तेमाल की जानकारी और बैच नंबर जैसी सभी इंफॉर्मेशन इस पर मिल सके और कस्टमर्स के लिए आपका ब्रांड एक प्रोफेशनल और रिलायबल ब्रांड बन सके। 7वां स्टेप, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल ऑनलाइन की दुनिया में पहचान बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे पहला कदम है एक शानदार वेबसाइट बनाना, जहां पर आपकी बियर्ड ऑयल प्रोडक्ट को देखना और खरीदना बहुत आसान हो सके।
अपनी वेबसाइट के अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स के साथ कोलैब करके भी अपनी ब्रांड को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर हाउ टू वीडियो और ब्रांड स्टोरी शेयर करके भी आप अपने कस्टमर्स के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन बेचने के लिए आप लोकल सैलून और बार्बर शॉप से भी जुड़ने का सोच सकते हैं। इसके अलावा रिटेल स्टोर्स और ब्यूटी एक्सपोज में अपने प्रोडक्ट को दिखाना भी एक काफी अच्छा आइडिया हो सकता है प्रमोशन का। लोकल इवेंट्स में भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे बियर्ड कैंप्स या ग्रूमिंग सेमिनार्स, जहां पर आपको डायरेक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस से मिलकर के उन्हें अपने प्रोडक्ट का अनुभव देने का मौका मिलेगा। और अब आखिरी स्टेप आता है नंबर 8, कस्टमर सर्विस एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। बिजनेस की सक्सेस के लिए कस्टमर सर्विस का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। जब कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो भाई उन्हें तुरंत सपोर्ट चाहिए होता है। अब इसके लिए आप कुछ सपोर्ट चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइव चैट, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर, ईमेल सपोर्ट, फीडबैक और रिव्यूज। इसके साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए और अपने ब्रांड के साथ कस्टमर्स का लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए रखने के लिए आप उनके लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। इससे आपको अपनी कस्टमर लॉयल्टी दिखाने का अच्छा तरीका मिलेगा और आप रेगुलर परचेज पर डिस्काउंट्स, फ्री सैंपल्स या एक्सक्लूसिव डील्स ऑफर कर सकते हैं, जो कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स और ब्रांड के साथ एंगेज भी रख सके और उन्हें सेटिस्फाइड भी फील कराए। तो इस तरह इन 8 स्टेप्स के जरिए आप बियर्ड ऑयल बिजनेस के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं और इसे शुरू करने से पहले इन सभी स्टेप्स को कंसीडर कर सकते हैं। और अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, या फिर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के बारे में, तो आप हमें जरूर शेयर करें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर करने में कोई कमी कंजूसी नहीं। और हाँ, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी, हम मिलेंगे जल्दी ही। अपने टॉपिक्स हमें भेजते रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए क्विक सपोर्ट पर। धन्यवाद।